नारायण 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 नारायण। तो हम बात कर रहे थे, वो वीडियो अलग हो जाएगा, ये अलग वीडियो है, कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत रूप है और ब्रह्म स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप ये है। और वैसे भी अपन देखें तो देखो, वो अनंत ही है। अपन इस शरीर को मैं किस तरीके से मान सकते बताओ? ये शरीर है, आप इस शरीर को मैं मानते हो, तो ये शरीर जिसके अंदर है अवकाश, क्या उस आकाश से तुम अलग रह सकते हो? जिस अवकाश में ये धरती है, क्या ये धरती उस अवकाश से अलग रह सकती है? जिस अवकाश में समस्त ब्रह्मांड है, क्या ये ब्रह्मांड उस अवकाश से अलग रह सकते हैं? और दूसरी बात है ये, इस अवकाश को जानने वाला ज्ञान स्वरूप, क्या भाई ये अवकाश है। अभी जब अपन जान रहे हैं कि भाई ये अवकाश है, मेरे चारों तरफ अवकाश है, मैं एक अवकाश के अंदर बैठा हूँ, तो अपन जरा सूक्ष्मता से सोचे और विचारे तो क्या ये अवकाश इस जानने वाले मुझ ज्ञान स्वरूप से अलग हो सकता है? ये अवकाश ज्ञान स्वरूप से अलग नहीं हो सकता। ज्ञान स्वरूप इस अवकाश से अलग रहता है, तभी तो इस अवकाश को जान पाता है। जब आकाश का भी अंत नहीं आता, आकाश कि मान लो ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में अलग आकाश है, दूसरे ब्रह्मांड का अलग आकाश है, सपने का अलग आकाश अलग हो सकता है, जागृत सुसुप्ति जागृत का आकाश अलग हो सकता है, लेकिन इन दोनों को देखने वाले का उस महाकाश से कौन अलग रह सकता है? और उसका अंत तुम कैसे देख सकते हो? वहां पर वाणी चुप हो जाती है। वो महाकाश सर्वत्र समान, सर्वव्याप्त, समान रूप से व्याप्त है। परम आकाश वो अपना निज स्वरूप है। अपन व्यर्थ ही इस आकृति विशेष को अपना मैं मान बैठे हैं। विचार करें, खूब गहराई से सोचे, विचार करें, तो अपन अवश्य इस नतीजे और फल पे पहुंचते हैं कि भाई नहीं, हम इतना दिखते हैं उतना नहीं है। हम अपनी मान्यता या फिर वर्षों की थोपी हुई मान्यताओं के कारण ही अपने को ऐसा मान रहे हैं, बाकी अपन इतना है नहीं। अपने मानने से क्या होता, जो है वो है, जैसा है वैसा है। तुम अपने को शरीर वाला भी मानो तो भी वो कुछ नहीं बोलता। तुम शरीर वाला मान के फिर अपने को एक नाम व्यक्ति विशेष मानो, एक नाम वाला मानो, फिर अपने को जाति वाला मानो, एक संप्रदाय वाला मानो, लेकिन सत्य है वो सत्य है। देखने वाले का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, देखने वाले में सब कुछ होता है। समस्त धर्म उसी के होते हैं, वो सबसे निर्लेप भी रहता है, सब उसके अंदर भी रहते हैं, वो सबसे पृथक भी रहता है, इन सब के अभाव में भी वो रहता है, और इस सब का अभाव का ज्ञान भी उसी को होता है। बहुत ऊंची और सूक्ष्म ज्ञान संपूर्ण बात है।
इसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा में आता है वो ब्रह्म है, ऐसा महावाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी महावाक्य है। तत्वमसि, वो तत्व, तत्व वह, त्व तुम, असि मन हो, वो तत्व तुम ही हो, यही होता है। फिर सो हम, ये भी महावाक्य है। ये सब ब्रह्मज्ञानी समर्थ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा इसका उपदेश देते हैं। और समर्थ शिष्य समर्थ गुरु और योग्य शिष्य में ये बात उतरती है। और जब ये बात उनकी कृपा से बैठ जाती है तो वो शिष्य धन्य हो जाता है, धन्य, मौन हो जाता है, अवाक हो जाता है। और वो सोचता है कि अपने गुरु के उपकार कैसे चुकाऊं। असंभव हो जाता है उसका उपकार चुकाना, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं होती है ऐसी पाने की। लेकिन उनकी अपने गुरु की करुण कृपा दया के कारण, उनके थोड़े से शिष्य के थोड़े से कार्य से भी खुश होकर ऐसा महान ज्ञान और अपनी कृपा दे देते हैं। और शिष्य धन भाग्य हो जाता है। और अनंत जन्मों, लाखों जन्मों, करोड़ों जन्मों की थकान ऐसे शिष्य की मिट जाती है। ऐसे शिष्य भी धन्य भाग्य है। और ऐसे गुरुओं की महिमा भी अपार है। ऐसे गुरुओं को हमारा लाख लाख प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बस इतना ही। इसी को जो सुना है उसको खूब विचार करो तो ये समझ में आएगा। लेकिन सुन के बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। खूब विचार करो, मन को समझा के, क्योंकि ये कार्य तो अपन को करना ही पड़ेगा। इस जन्म करो या लाख जन्मों के बाद करो, पुरुषार्थ परम देव, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए चिंतन, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं तो वही 1,84,000, वही गधे घोड़े की ऐसी बुद्धि फिर नहीं मिलेगी जो मनुष्य जीवन में मिली है। इसलिए हमारी मानो तो यदि तुम थोड़े भी स्वार्थी हो तो अपने कल्याण की इच्छा रखते हो तो सत्संग सुनो, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो, चिंतन करो। अप दीपो भव, अपना दीपक आप बनिए। नारायण 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 नारायण।